जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम 2023 जो आज है दोस्तों 16 मार्च के दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया। आज के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सारे प्रश्न हमें मिल चुके हैं। दोस्तों ये 100% ओरिजिनल प्रश्न है, आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों जिन लोगों का एग्जाम हो गया और जिनका भी आगे एक शिफ्ट में एग्जाम बाकी है, आप लोग एक बार इसे जरूर देख करके ही एग्जाम देने के लिए जाना है, क्योंकि दोस्तों जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएंगे आगे एक शिफ्ट में जो है 100% प्रश्न पूछे ही जाएंगे। इसीलिए दोस्तों आज का एनालिसिस बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनका आगे एक शिफ्ट में एग्जाम लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों आज का फर्स्ट शिफ्ट में किस तरह से प्रश्न पूछा गया था सारे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दोस्तों 16 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे सिर्फ आप लोग गौर से सुनते चलेंगे, याद करवाने की गारंटी मेरी। दोस्तों आज के फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था रूप सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित था। या दोस्तों इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, रूप सिंह स्टेडियम में जो है पहला मैच कब खेला गया था। तो दोस्तों ओवरऑल जो भी प्रश्न पूछा गया हो हम यहाँ पर दोनों प्रश्न का उत्तर यहाँ पर बता देते हैं। तो दोस्तों रूप सिंह स्टेडियम जो है यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में क्या है तो यह स्थित है। तो दोस्तों ग्वालियर जिन्होंने लगाए होंगे यह सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। ग्वालियर जो है यह सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। अगर दोस्तों पहला मैच पूछा होगा तो यह दोस्तों रूप सिंह स्टेडियम में जो है पहला मैच 1988 ईस्वी में जो है यह खेला गया था। 1988 ईस्वी जिन्होंने लगाए होंगे सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, हाल ही में खजुराहो उत्सव मनाया गया, वह कौन सा संस्करण था। या दोस्तों हाल ही में खजुराहो उत्सव मनाया गया, यह कौन सा कितने नंबर का था। यह दोस्तों 49वें नंबर का था। कितने नंबर का था तो यह 49वें नंबर का था, यह 49वें नंबर का था। तो दोस्तों 49वां नंबर जिन्होंने लगाए होंगे सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों खजुराहो उत्सव जो है यह मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है तो यह मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। और दोस्तों आप लोग सभी लोग कमेंट करेंगे, मंदिर से भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो खजुराहो का जो मंदिर है यह कौन से राज्य में स्थित है, यह सभी प्रश्न जो है सभी लोग कमेंट में छापेंगे। सभी लोग जो है कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न जो है आप सभी के लिए होमवर्क रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, मध्य प्रदेश में लघु सूक्ष्म उद्योग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों मध्य प्रदेश से आपके प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो जिनका आगे एक शिफ्ट में एग्जाम है तो दोस्तों मध्य प्रदेश से करंट के जो है थोड़ा प्रश्न आप लोग पढ़ के एग्जाम देने के लिए जाना है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में लघु सूक्ष्म उद्योग की स्थापना कब हुई थी तो यह दोस्तों 2016 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो 2016 जिन्होंने लगाए होंगे सभी का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों जितना बताते हैं अगर आप वो कवर करके जाते हैं तो 100% मानिए आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर करके आएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, शिव जी की अष्टभुजा मंदिर कहाँ स्थित है। शिव जी की अष्टभुजा मंदिर जो है यह कहां पर स्थित है तो यह दोस्तों उत्तर भारत में स्थित है। उत्तर भारत जिन्होंने लगाए होंगे यह सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। अगर दोस्तों उत्तर भारत नहीं ऑप्शन में रहा होगा तो यह दोस्तों महोबा जिसने लगाए होंगे यह सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। महोबा में क्या है यह स्थित है। तो दोस्तों आप लोग जो है गूगल पे सर्च मार के देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा गया था। तो ये दोस्तों आज से हम 1-2 दिन पहले एमटीएस के क्लास में हम करवाए थे। तो दोस्तों आप लोग एमटीएस का जितना भी क्लास चल रहा है आप लोग उसे भी एक बार देख सकते हैं, महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है यह विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है तो यह रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है यह रेटिनॉल होता है। और दोस्तों विटामिन ए जो है यह वसा में क्या होता है तो यह घुलनशील होता है। और दोस्तों जल में घुलनशील कौन कौन सा विटामिन है तो यह दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, विटामिन बी एंड सी जो है यह जल में घुलनशील है। विटामिन ए जो है यह वसा में घुलनशील होता है। तो जिनका आगे एक शिफ्ट में एग्जाम है ध्यान रखेंगे। और दोस्तों जितना भी विटामिन होता है सभी का नाम हम यहाँ पर लिख दिए हैं। जिनका आगे एक शिफ्ट में एग्जाम है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों सभी का एक बार विटामिन का नाम देख लेते हैं। तो दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है यह रेटिनॉल होता है, जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था।
और दोस्तों विटामिन B1 की रासायनिक नाम जान ले तो यह कौन सा, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो यह थायमीन होता है। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम जो है यह राइबोफ्लोविन होता है। और विटामिन B3 का नियासिन होता है। और विटामिन B5 का दोस्तों यह पेंटोथेनुक एसिड होता है। और विटामिन B6 का रासायनिक नाम यह पायरिडोक्सिन होता है। और विटामिन B7 का नाम बायोटीन होता है। और विटामिन B9 का नाम फोलेट या फोलिक एसिड होता है। और विटामिन B12 B12 का रासायनिक नाम जो है यह सनायोकोलाबलामीन होता है। और विटामिन C का नाम दोस्तों ध्यान रखेंगे यह एस्कोर्बिक एसिड होता है। विटामिन C एस्कोर्बिक एसिड होता है। और विटामिन D कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन E जो है यह टेकेफेरॉल होता है। और विटामिन K जो है यह दोस्तों फ्लोक्विनोन होता है, फ्लोक्विनोन होता है। कम से कम आप लोग दोस्तों 10, 11, 12, 13 जरूर ध्यान रखेंगे। आगे के जिनका एग्जाम है ये जरूर ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। विटामिन C कई बार पूछे जाते हैं, D पूछे जाते हैं, E पूछे जाते हैं और K पूछे जाते हैं। और दोस्तों आगे भी जान लेते हैं, अगर पूछ ले विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी महत्वपूर्ण है, आगे एक शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। 100% यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। दोस्तों विटामिन A की कमी से जो है यह कौन सा रोग होता है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हम यहाँ पर दोस्तों सारे चीज हम यहाँ पर एडजस्ट करके हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों विटामिन A की कमी से जो है यह रतौंधी बीमारी होती है। और दोस्तों विटामिन B की कमी से या विटामिन B1 की कमी से जो है यह बेरी रोग होता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों विटामिन B2 का कमी से जो है त्वचा का फटना या आंखों का लाल होना विटामिन B2 की कमी से होता है। और दोस्तों विटामिन B3 की कमी से जो है दोस्तों त्वचा का दाद होना जो है विटामिन B3 की कमी से होता है। और दोस्तों विटामिन B5 की कमी से यह बाल सफेद होना, मंद बुद्धि होना, यह विटामिन B5 की कमी से होता है। और दोस्तों विटामिन B6 की कमी से जो है एनीमिया, त्वचा रोग जो है विटामिन B6 की कमी से होता है। और दोस्तों विटामिन B7 की कमी से जो है लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना विटामिन B7 की कमी से होता है। और दोस्तों विटामिन B12 की कमी से एनीमिया और पेचिश रोग होता है। तो दोस्तों 8वां नंबर आप लोग ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। और दोस्तों 9वां नंबर जो है विटामिन C की कमी से जो है यह स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन D की कमी से जो है यह रिकेट्स बीमारी होता है, तो ध्यान रखेंगे। और दोस्तों विटामिन A की कमी से जो है यह जनन शक्ति क्या होता है, तो यह कम होता है। विटामिन E की कमी से जनन शक्ति क्या होता है, तो यह महिलाओं में कम हो जाती है। और दोस्तों विटामिन K की कमी से जो है यह रक्त का थक्का न जमने के कारण होता है। विटामिन K के कमी से जो है रक्त का थक्का न बनना जमना ये होता है। तो आप लोग सारी चीज ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग दोबारा जो है प्रश्न आप लोग दोबारा वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आया था दोस्तों बायोलॉजी से प्रश्न। दोस्तों बायोलॉजी से प्रश्न पूछा गया था एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है। एंटीबॉडी का निर्माण जो है यह कौन करता है, तो यह दोस्तों लिम्फोसाइट जो है यह एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी का निर्माण दोस्तों यह लिम्फोसाइट करता है। दोस्तों करंट से प्रश्न पूछा गया था नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला कितना मीटर फेंका था। या दोस्तों इस तरह से प्रश्न आया था नीरज चोपड़ा जो है यह किस खेल से संबंधित है, तो यह दोस्तों हम आपको दोनों बता देते हैं। नीरज चोपड़ा जो है टोक्यो ओलंपिक में खेल में जो है यह भाला फेंक खेल से क्या है, तो यह संबंधित थे। और दोस्तों यह भाला कितना मीटर फेंका था, तो यह 87.58 मीटर जो है यह भाला फेंका था। और दोस्तों भारत को गोल्ड मेडल जो है दिलाया था, भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है। दोस्तों ये पॉलिटी से प्रश्न पूछा गया था, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। यह दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है। किस में है, तो यह 108 में है। नेक्स्ट प्रश्न आया था दोस्तों पोलियो का टीका का खोज किसने किया। पोलियो का टीका का खोज किसने किया, तो यह दोस्तों जॉन शॉल ने किया। जॉन शॉल ने जो है पोलियो के टीका का खोज किया। दोस्तों और भी टीका है जो महत्वपूर्ण है, आगे के शिफ्ट में जिनका एग्जाम है दोस्तों ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों चेचक की टीका का खोज किसने किया, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों यह एडवर्ड जेनर ने किया। ये दोस्तों VVI है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न आगे शिफ्ट में आ सकते हैं। और दोस्तों रेबीज के टीका का नाम जो है, रेबीज के टीका के खोज किसने किया, तो यह दोस्तों लुइस पास्चर ने किया। और एनेफिलिया का टीका का खोज किसने किया, तो यह दोस्तों थॉमस फ्रांसिस जूनियर ने किया।
और दोस्तों खसरा का जो है यह टीका का खोज किसने किया, तो यह दोस्तों मॉरिस हिलमैन ने किया। और दोस्तों कंठमाला जिसे मप्स कहते हैं, इसकी टीका का खोज किसने किया, तो यह दोस्तों मॉरिस हिलमैन ने ही किया। और दोस्तों कंठमाला, मप्स और खसरा का जो है और छोटा चेचक का खोज किसने किया, तो यह दोस्तों मॉरिस हिलमैन ने किया। और दोस्तों मेनिंजाइटिस की खोज जो है किसने किया, तो यह मॉरिस हिलमैन ने किया। तो इतने सारे जो है मॉरिस हिलमैन ने ही खोज किया, जिसमें से कौन कौन सा है दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे। खसरा, कंठमाला जिसे मप्स कहते हैं, छोटा चेचक, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, निमोनिया, ये सब की खोज किसने किया, तो यह मॉरिस हिलमैन ने। इतना जो है कम से कम ध्यान रखेंगे, मॉरिस हिलमैन ने जो है यह इतना जो है टीका का खोज किया। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं आगे कौन सा है, तो यह दोस्तों रोटा वायरस जो है इसका खोज जो है, इस टीके का खोज पॉल ऑफ फिट ने किया, और फिट ने किया। और दोस्तों रूबेला टीका का खोज जो है यह स्टेनली प्लॉटकिन ने किया। और दोस्तों पोलियो का जो है, जो आपके प्रश्न में पूछा गया था, यह जोनास सॉल्क ने किया। तो इनमें से 3 से 4 जो है महत्वपूर्ण है, छोटा चेचक, मेनिंजाइटिस और मप्स, खसरा, इन्फ्लुएंजा और रेबीज और चेचक, ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, आगे की शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। बाकी उतना महत्वपूर्ण है, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। ये भी दोस्तों बायोलॉजी से प्रश्न आया था, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो यह इसका सही उत्तर जो है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन में दिया होगा। दोनों एक ही होता है, हरित लवक हिंदी नाम होता है और क्लोरोप्लास्ट जो है इंग्लिश में कह सकते हैं। तो दोस्तों क्लोरोप्लास्ट जिन्होंने लगाए होंगे सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों हरित लवक कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। दोस्तों आगे एक शिफ्ट में जिनका एग्जाम है ध्यान रखेंगे, कोशिकांग का आत्महत्या के थैली किसे कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो यह लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसीलिए दोस्तों हम यहाँ पर लिख दिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो यह 6ठी पंचवर्षीय योजना, जिन्होंने लगाए होंगे सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 6ठी पंचवर्षीय योजना 1982 के तहत जो है नाबार्ड की स्थापना किया गया था। दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना जो है यह कौन से मॉडल पर आधारित था, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, कई एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए दोस्तों हम यहां पर लिख दिए हैं। तो दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना जो है यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर क्या है, तो यह आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू थे। और इसका उपाध्यक्ष कौन थे, तो यह गुलजारीलाल नंदा थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य क्या था, तो यह कृषि का विकास था। तो सारे के सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है दोस्तों, सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसीलिए दोस्तों हम यहाँ पर लिखे हैं दोस्तों। और इसका उद्देश्य राष्ट्र के विभाजन, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का समाधान क्या करना था। नेक्स्ट है दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी पूछे जाते हैं, यह कौन से मॉडल पर आधारित था, तो यह दोस्तों पीसी महालनोबिस मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है यह आधारित था। तो इतना जरूर ध्यान रखेंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है यह महालनोबिस पर आधारित था। और दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है यह सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर क्या था, तो यह आधारित था। तो आप लोग इतना जरूर ध्यान रखेंगे। तीसरा 3 तक जो है यह एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप दोस्तों ले सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों छोटी छोटी बातें आपको एग्जाम में बेहतर स्कोर करके देता है। दोस्तों दोलन किस प्रकार की गति होता है, दोलन दोस्तों किस प्रकार की गति होता है, तो यह दोस्तों रैखिक गति होता है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो और भी आपके स्टूडेंट साथियों अगर तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों उनको भी जरूर शेयर कर दे यह वीडियो, ताकि उन्हें भी हेल्प हो जाए। तो दोस्तों दोलन किस प्रकार की गति होता है, तो यह रैखिक गति होता है। रैखिक गति जिन्होंने लगाए होंगे सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आया था दोस्तों, बॉक्साइट किसका अयस्क होता है। बॉक्साइट अयस्क जो है यह किसका होता है, तो यह दोस्तों एल्यूमिनियम का होता है। ये भी दोस्तों हम एमटीएस का प्रायोरिटी सेट में करवा चुके हैं। दोस्तों उदयगिरी का गुफा कहाँ स्थित है, तो यह दोस्तों मध्य प्रदेश में। उदयगिरी की गुफा जो है यह कहाँ स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश, जिन्होंने लगाए होंगे सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों सतखंडा महल कहाँ स्थित है, सतखंडा महल जो है ये प्रश्न आया था दोस्तों, यह सतखंडा महल जो है कहाँ स्थित है, तो यह दोस्तों दतिया मध्य प्रदेश में क्या है, तो यह स्थित है। तो जो
जो भी ऑप्शन में दतिया या मध्य प्रदेश दिया होगा तो वही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों मध्य प्रदेश से ज़्यादा प्रश्न बने रहे हैं आपके एग्जाम में, तो मध्य प्रदेश के बारे में एक बार आप लोग जरूर देख करके ही एग्जाम देने के लिए जाना है। नेक्स्ट प्रश्न आया था दोस्तों 2011 जनगणना से, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात क्या है 2011 जनगणना के अनुसार। तो यह दोस्तों 1000 पुरुष पर मात्र 931 महिला लिंगानुपात है। तो दोस्तों 931 जिन्होंने लगाए होंगे सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आया था दोस्तों भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है। ये भी दोस्तों हम एमटीएस के प्रायोरिटी सेट में करवा चुके हैं। तो दोस्तों एमटीएस के प्रायोरिटी सेट से 3 से 4 प्रश्न जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिला है। दोस्तों भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, यह दोस्तों तमिलनाडु, भरतनाट्यम जो है यह तमिलनाडु का नृत्य है। और दोस्तों जितना भी नृत्य है सभी हम आपको यहाँ पर लिख दिए हैं। अगर दोस्तों आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी जो है आप लोग ले सकते हैं। हम आपको दोस्तों फास्ट में एक बार पढ़ के सुना देते हैं जो महत्वपूर्ण है, जो क्या है महत्वपूर्ण है। अरुणाचल प्रदेश मुखुटा युद्ध नृत्य, असम दोस्तों कली गोपाल, खेल गोपाल, बिहू और राखल, बिहुआ, नट पूजा, चोंगली, ये क्या है असम राज्य से महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आंध्र प्रदेश मर्दाला, कुंभी, बात कंभा, विधि, मधुरी, ओटनी, काली पट्टम। और दोस्तों उड़ीसा का जो है दोस्तों छौड़ी, पैक्का, सवारी, पुनघाट, धुमरा, जादूगर, मुदारी, ये सब क्या है उड़ीसा का नृत्य है। और दोस्तों ओडिसी नृत्य जरूर ध्यान रखेंगे, उड़ीसा का महत्वपूर्ण नृत्य है, उड़ीसा का महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों उत्तर प्रदेश से ध्यान रखेंगे रामलीला, नौटंकी, थाली, पैंता, जांगर। और दोस्तों उत्तराखंड का झूला, झोड़ा, कुमायूं। और दोस्तों कर्नाटक का यक्षगान आप लोग ध्यान रखेंगे, यक्षगान जो है कर्नाटक से ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न पूछा जाता है। और दोस्तों गुजरात का जो है यह डांडिया रास, गाड़वा और परनिहारी नृत्य जो है यह गुजरात से पूछे जाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और दोस्तों गोवा का दक्कनी, झोला, झांगोर और मांडी है। और दोस्तों जम्मू कश्मीर में रौफ, भद्रजास, हिकात, ये तीनों दोस्तों जम्मू कश्मीर से क्या है तो यह महत्वपूर्ण है। और दोस्तों झारखंड से छऊ आप लोग ध्यान रखेंगे, छऊ और कर्मा और सरहुल, ये क्या है झारखंड से महत्वपूर्ण है। और दोस्तों जाट जटिन जो है यह झारखंड से क्या है तो यह महत्वपूर्ण है, झारखंड से महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु से कुंभी, कवाड़ी। और दोस्तों नागालैंड रेगमा, चोंग, चिंता, कजरम, युद्ध नृत्य जो है ये ध्यान रखेंगे, युद्ध नृत्य जो है नागालैंड का है। और दोस्तों पंजाब का भांगड़ा, गिद्धा, किलकिली, ये महत्वपूर्ण है। दोस्तों भांगड़ा और गिद्धा जरूर ध्यान रखेंगे। पश्चिम बंगाल में राम भोसे, गंभीरा, बौल, यात्रा, ये सब है। और दोस्तों बिहार का वैगा, जादूगर, जाया, जाट जटिन, ये सब बिहार का नृत्य है। मणिपुर का दोस्तों यह महाराज, नटराज, लाई, होरबा, संखाल, ये सब क्या है मणिपुर का नृत्य है। मध्य प्रदेश दोस्तों रीना, चौथा, तिवारी, नवरानी, गोनियो। महाराष्ट्र का दोस्तों मोनी, बेहद, लेजम, लावनी आप दोस्तों महाराष्ट्र से ध्यान रखेंगे, लावनी। और गणेश चतुर्थी जो है यह महाराष्ट्र से क्या है महत्वपूर्ण है। और दोस्तों मिजोरम से दोस्तों चेरोकान, पाखु पिलिया, ये सब दोस्तों मिजोरम का है, ये इतना महत्वपूर्ण है नहीं है दोस्तों, आपके एग्जाम में ये नहीं आ सकते हैं। मेघालय बागला, लाहो। दोस्तों राजस्थान कठपुतली, धामपाल, जिंदा, पुंगर, सुईसिनी, बगड़िया, ख्याल, ये सब राजस्थान का नृत्य है। और दोस्तों लक्षद्वीप का परिचिक, काली। दोस्तों हरियाणा भांगड़ा, सांग, धामन, ये सब जो है हरियाणा का है। हिमाचल प्रदेश का दोस्तों डंगी, डंगा, नौ, डफ, धमान, ये सब थाली, ये सब हिमाचल प्रदेश का नृत्य है। तो आप लोग एक बार दोस्तों पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट प्रश्न आया था दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था मंदसौर में पशुपतिनाथ के कितने मुख है। मंदसौर में पशुपतिनाथ के कितने मुख है, तो यह दोस्तों 8 मुख है। कितने हैं तो 8 मुख है। 8 मुख जिन्होंने लगाए होंगे राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों मंदिर से हर एक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आज के फर्स्ट शिफ्ट से इतना प्रश्न मिले हैं। अगर कोई भी प्रश्न छूट गया हो तो अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। और दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके हमें बता सकते हैं, और कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल लगा या नहीं। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।